जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। तो आज का चैप्टर है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, जिसका हिंदी होता है सदिश और अदिश राशि। यह फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इसके बाद और कोई भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। आखिर होता क्या है? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड कहने का तात्पर्य है परिमाण, जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सदिश राशि। और जिसके पास केवल परिमाण होता है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि। तो कुछ एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं आखिर कौन कौन से क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। तो सबसे पहले आता है वेट, यानी कि भार। भार वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यह इसका एक डायरेक्शन भी होता है और इसका परिमाण भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर हम किसी वस्तु का भार मेजर करते हैं तो हम उसे तराजू के ऊपर रखते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो उसका भार नीचे की ओर लगता है। अगर हम लोग तराजू का भार अन्य मतलब कि नीचे की ओर लगता है, इसीलिए हम वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है, इसीलिए हम उसे तराजू के ऊपर रखते हैं ताकि हम लोग का उसका भार पता चल सके। क्या आपने कभी देखा है किसी वस्तु का भार पता करने के लिए हम उसे तराजू के नीचे रखते हैं? ऐसा तो हम लोग कभी नहीं देखे। इसीलिए इसका एक फिक्स डायरेक्शन है कि नीचे की ओर ही लगेगा, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद अपना है डिस्प्लेसमेंट। आखिर उसके सबसे पहले जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या। कोई भी दो पॉइंट्स है, उन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो घर और स्कूल के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को यानी शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर सकें। आप अक्सर मतलब अपने घर से निकलते होंगे तो कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते के माध्यम से जाते होंगे और स्कूल की ओर, तो जो टेढ़े मेढ़े रास्ता आप कवर करते हैं वो उसका दूरी है यानी कि डिस्टेंस है, लेकिन उसका दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, इसीलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं। हम ऐसे इधर से भी निकल के ऐसे 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 करके कहीं से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर ऐसे ऐसे हम यहाँ से इधर निकलेंगे फिर कहीं भी इससे भी घूम के आए और स्कूल चल गए, तो हम लोग का दूरी है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए वह एक देखिए डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। उसके बाद अपना आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपना वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग का एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे फोर्स हो गया। फोर्स हम लोग लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मान लीजिए कि 10 न्यूटन। तो 10 क्या है? परिमाण है, और न्यूटन उसका क्या है? डायरेक्शन को बताता है। फोर्स डायरेक्शन को बताता है। देखिए हम लोग अक्सर कहीं देखते होंगे कि -10 नहीं, हाँ -10 सॉरी, फोर्स हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को धक्का मार रहे हैं आगे से 10 न्यूटन से, और उधर से अपोजिट साइड से अगर कोई किसी पर फोर्स लगा रहा है हम 20 न्यूटन से, तो वहाँ पर -10 न्यूटन का फोर्स काम करेगा इस दिशा में। तो उसका एक डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन हुआ ना, किस दिशा में हम लोग उसको धकेल रहे हैं तो वह उसका डायरेक्शन हुआ, इसलिए वो फोर्स भी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद मास एक स्केलर क्वांटिटी। लेंथ, अगर कोई इसका मान लीजिए हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो आगे से मेजरमेंट करेंगे तो उतना ही लेंथ निकलेगा, अगर इधर से मेजरमेंट करेंगे तो भी उतना ही इसका लेंथ निकलेगा। तो यह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यह स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद टाइम, अगर हम समय को हम लोग
किसी भी दिशा में देखेंगे तो वह समय वही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद एनर्जी, डिस्टेंस अभी आपको बता ही दी। वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड भी अक्सर मतलब स्पीड हम लोग अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कार चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या आपने कभी लिखा होगा, कहीं देखा है कि एक कार चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर या फिर वेस्ट की ओर? ऐसे तो डायरेक्शन नहीं देखे हैं, अक्सर हम लोग परिमाण ही देखे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे स्केलर क्वांटिटी है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आज के वीडियो में जो भी टॉपिक को मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।